हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन चालू किया था, उसका इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में आ रहे हैं, तो एक एक करके टाइप पढ़ेंगे। हो सकता है मैं इस वीडियो में आपको 3 टाइप पढ़ा दूं, SP, SP2 और SP3 के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा 2 चीजें मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। साइलेंट फीचर्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनते हैं जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। जैसे S और P को मिक्स किया तो SP बनेगा, S और 2P को मिक्स किया SP2, S और 3P को मिक्स किया SP3। बात समझ में आ रही है? तो जितने मिक्स करोगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इक्वल एनर्जी और शेप में बनते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरा फीचर्स ये है कि भैया आप जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हो, कोई चीज बन क्यों रही है? क्योंकि वो पहले वाले से स्टेबल है। तो जो प्योर ऑर्बिटल है उससे ज्यादा स्टेबल हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कंडीशंस की, तो बेटा कंडीशंस में आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में ही बोला था, क्या बोला था कि जो आप ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो ना, वो इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हो उनको, आपको ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया कि आप 2s को और 3p से मिक्स कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहां पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और साइलेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे रखे हैं, तो आपको पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे, आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं। आइए सबसे पहले टाइप की बात करता हूं मैं SP। कौन से हाइब्रिडाइजेशन की? SP हाइब्रिडाइजेशन। अब SP हाइब्रिडाइजेशन किससे बना होगा? एक S ले लो, और अगर एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एनसीईआरटी ने मान रखी है क्या? Z एक्सिस। Z एक्सेस मान रखी है, ठीक है सर। तो यहां पे हम S प्लस PZ ले लेते हैं, तो ये S प्लस PZ से क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको बोले परसेंट S कैरेक्टर बताओ, ये हाइब्रिड है, SP हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छे से सुन लो, SP हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर इसमें आपसे कोई परसेंट S कैरेक्टर पूछे, परसेंट S कैरेक्टर, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर 2 ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल कितना है? 1। तो परसेंट कैसे निकालते हैं? जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर और नीचे टोटल, तो 1/2 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया? S कैरेक्टर 50%। ऐसे P कैरेक्टर निकालोगे तो भैया ऑब्वियसली 50% आ जाएगा, 1/2 इंटू 100। अब यार इतना तो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, बट मैं बेसिक से ही बता रहा हूं आपको। भाई 2 ऑर्बिटल है टोटल, 1 S कैरेक्टर निकाले, 1/2 इंटू 100, 50% आ गया, 50% आ गया, ठीक है ना। चलिए आइए मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने एग्जांपल ले रखा है एनसीईआरटी का ही, प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा है, BeCl2। नहीं आता बच्चों को समझ में? आप समझे आराम से, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सेंट्रल एटम को क्या करता हूँ? पकड़ता हूँ, ठीक है। बेरिलियम को पकड़ लिया मैंने, ठीक है। तो बेरिलियम की अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं, तो ग्राउंड स्टेट होती है हमारी यहाँ पे होती है 1s2 2s2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 2s2 होगी। और ये ध्यान रखना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो वैलेंस शेल वाले करते हैं। ये जब आप कंडीशन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2s हो गया वैलेंस शेल वाला, और ये आपका 2p खाली बैठा हुआ है। आराम से देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, ये मैं वीडियो में समझा चुका हूं आपको, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हमको 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दो। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाओगे तो क्या होगा? ये 2s हो गया, और ये क्या हो गया? 2p हो गया। भाई 2 बॉन्ड चाहिए ना हमको, तो आराम से देखो अब क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर दो, ये देखो कर दी। तो बताओ इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? SP बनेगा। ये देखो इन दोनों के मिलने से अगर 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो बनेंगे भी कितने? 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। जितने ऑर्बिटल बनते हैं उतने ही जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे भी SP आएगा। अब इसके बाद ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि आपने सेम एनर्जी पे पहुंचा दिया, सेम एनर्जी के होते हैं, सेम शेप होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बेरिलियम को बनाऊं और इसका ये SP हाइब्रिड, अब मैंने आपको बताया था ये कैसे अरेंज होते हैं 3D स्पेस में। साइलेंट फीचर की अगर मैं बात करूं, 3D स्पेस में ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनमें लगने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन सबसे कम होना चाहिए। तो बताओ SP, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना है स्पेस में, मेरे हिसाब से एक दूसरे को अपोजिट रख दो 180 डिग्री पे। इससे ज्यादा डिस्टेंस आप 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की रख ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? तो दोनों किस पे होंगे? 180 डिग्री पे। तो ये देखो, ये सुंदर सी बात ये मैंने बनाया आपका, आराम से देखो, थोड़ा साइज में बन रहा होगा अजीब सा, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, ठीक है, बच्चे को थोड़ा अच्छा लगे। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो
ये देखो ये छोटी छोटी ये ऐसे भी बनती है ना, ये देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, एक sp, आराम से देखो कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, ये 2 ऑर्बिटल आपको sp के दिख रहे हैं और 2 मिक्स हुए थे, आराम से देखो जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये आ रहा है 180 डिग्री, और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है लीनियर शेप। कौन सी शेप, लीनियर शेप। आराम से देखो, हो एक वीडियो में भले ही एक ही समझाना पड़ जाए मुझे, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि बस समझ में ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब हाइब्रिडाइजेशन तो कर दिया सर आपने, अब मेरे को ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड बनाना था, तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, अब जाके ओवरलैपिंग होगी। किससे होगी ओवरलैपिंग, Cl से। और Cl का अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं, तो यहाँ पे आता है उसका 3s2 और 3p5, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका 3p वाला। और जेड एक्सेस न्यूक्लियर एक्सेस मान रखी है आपने, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मान रखी है। तो हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्ड कहां बनता है, जब p अलोंग द एक्सेस क्या हो रही हो, ओवरलैप हो रही हो, मतलब pz जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आइए मैं समझाता हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आराम से देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ, चलिए इसको मैं रफ कर दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखना क्या सुंदर ओवरलैप में करवाने वाला हूं, देखना भाई ध्यान से। ये तो आपका हो गया क्या, बेरिलियम, ठीक है। अब यहां पे इसका काम में आएगा pz, आराम से देखो, आराम से, ये देखो ये ऐसी सुंदर स्ट्रक्चर बनती है। ये बीच में जो मैंने बनाया है वो बेरिलियम है, यहां पे जो मैंने बनाया है वो Cl है, और यहां पे भी Cl है, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड बनते हैं, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। यहां पे भी प्लस होगा, यहां पे भी प्लस होगा, यहां पे भी प्लस होगा, और यहां पे भी प्लस होगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। बात समझ में आ रही है। ये कौन सा ओवरलैप हो रही है, इसका कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp, और इसका कौन सा, इसका pz, और इसका भी कौन सा pz, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सेस हमने z मान रखी थी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 2 sp ऑर्बिटल है, कोई टेंशन वाली बात है, कोई भी टेंशन वाली बात है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं BeCl2 की, तो ये BeCl2 कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, Be और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, ये भी पूछा जाता है भैया sp और pz ओवरलैप से बन रहा है। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो sp और pz ओवरलैप से बन रहा है। आराम से देखो, इसकी भी कैसी शेप है, लीनियर है। एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। बात समझ में आ गई। तो ये देखो, ये खूबसूरती है, अगर आपको समझ में आती है तो। एक वीडियो में भले ही एक समझाना पड़ जाए, जैसे मैं इस वीडियो में केवल sp समझाऊंगा आपको, sp2 sp3 को मैं एक साथ भी ले सकता हूं, लेकिन ऐसा समझो कि आपको मजा आ जाए। मेरे हिसाब से आपको हर चीज बहुत आराम से मैंने बताई है, तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को रोकता हूँ और धीरे धीरे करके हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।